आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि जैसा कि पार्लियामेंट ने राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी एक बिल पास किया है जिसमें कुछ कम्युनिटीज़ को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है। हमारा ये शुरू से ही मानना था ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से ये जो भी कम्युनिटीज़ हैं वो डिज़र्व नहीं करती थी शेड्यूल ट्राइब। और यौम अव्वल से हमारा ये रहा है कि अगर सरकार इस किस्म का कोई अहमकाना कदम लेती है, हरकत करती है, तो हमारे पास ना सिर्फ सड़कों पे बल्कि पार्लियामेंट पे, बल्कि पार्लियामेंट के सामने और फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट हमारे पास रास्ता है, हाई कोर्ट हमारे पास रास्ता है। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आप लोग, हम सो कॉल्ड पहाड़ीज और गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पीज आपस में भाई भाई बन के रहना चाहते हैं, तो आप लोग कदगन लगा रहे हैं उन पे मीडिया के सामने बात करने से या मीडिया के सामने अपनी बात रखने से कि क्या आईनी है क्या गैर आईनी है। तो हमारा ये कहना है कि हम कोई भी गैर आईनी कदम, गैर कानूनी कदम नहीं उठाएंगे। हम आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे इसको कंडेम करते हैं और इसके खिलाफ जो भी चाराजोई हमारे पास हुई वो करेंगे। आपके सामने देखिए, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं तमाम के तमाम एडवोकेट्स हैं और लॉ ग्रेजुएट्स हैं। हम समझते हैं, बीइंग लॉ ग्रेजुएट्स, हम समझते हैं कि ये गैर आईनी हुआ, गैर कानूनी हुआ, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी ज़ातें हैं जो किसी भी तरीके, जो बेसिक लवाजमात हैं, जो बेसिक शराइत हैं किसी को शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट या ओबीसी करार देने की, वो क्वालिफाई नहीं करती हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये कन्वे कर देना चाहते थे कि कोई भी एप्रीहेंशन सरकार को ऐसी नहीं करनी चाहिए। कोई, यानी आप कदगन नहीं लगा सकते, ना मीडिया पे ना हम पे। हम जो भी कानूनी चाराजोई है वो करेंगे। और अब मेरे साथी जनाब गुफ्तार साहब बैठे हैं, तालिब साहब बैठे हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे आपके सामने रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी हमारा आज का मकसद ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरह से एंटी ट्राइबल बिल को पास किया, हम रोज़े अव्वल से ही, जिस दिन पिछले 3 सेशन पहले जब हमें पता चला तो हमने इसकी मुखालफत की। हमने मुखालफत इसलिए नहीं की कि हमें बुरा लगता था, बल्कि इसलिए की कि आइडिया ऑफ रिजर्वेशन, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक जो शराइत हैं एक ट्राइब को डिक्लेयर करने के लिए, शेड्यूल ट्राइब, तो वो उन लवाजमात पे ये लोग खरे नहीं उतरते थे जिन लोगों को शेड्यूल ट्राइब में आज बदकिस्मती से शामिल किया अपर कास्ट को। तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यह है कि हम पहले दिन से आज तक मजम्मत करते रहें, आज भी उसी तरह से मजम्मत करते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारी लड़ाई इस मीडिया के ज़रिए से हम ये बताना चाहते हैं कि ये कम्युनिटीज़ के अंदर एक और शगुफा छोड़ना चाहते हैं कि सब कैटेगराइजेशन जो है वो एक मसला है, आप उस पर बात करिए। देखिए, सब कैटेगराइजेशन हमारा मसला ही नहीं है। आप उसमें कैटेगराइजेशन करिए ना करिए, हमें शुरू से पता था नहीं करेंगे, लेकिन हमारे दूसरे पहाड़ी भाइयों से कहा गया कि अलग ब्लॉक बनेगा। लेकिन आप देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अभी जो आपके सामने आया है गैजेट में, तो उसमें देखिए कि कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, सबको एक ही बाड़े में रोक दिया, बीच में पहलवानों को छोड़ दिया है। हम बेचारे अधमरे जो हैं वो भी वहाँ पे हैं, तो कह दिया कि अपने अपने आपके हकूक वही ले जाएगा जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो ऊपर बिठा दिया है 2-4 पहलवानों को। अब गुजारिश ये है कि हम सीधा और क्लियर ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ यही है कि जो ट्राइब नहीं है वो शेड्यूल ट्राइब के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। कैटेगराइजेशन हमारा कोई इशू नहीं है। अब रही बात दूसरी की, अब हमें आगे लायामल क्या है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे सीनियर जो वकला हजरात हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। हमने सड़कों पे भी लड़ा, आगे भी इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ी तो देखेंगे। और दूसरी सबसे अहम बात, इस मुल्क की अदालतों पे हमें यकीन है इंशाल्लाह। और जैसे अनवर साहब ने कहा, हम हाई कोर्ट के अंदर भी देखेंगे, जिस तरह से हमें ज़रूरत पड़ी, सारी चीज़ें जब पिक्चर क्लियर हो जाती है ये क्या लेके आ रहे हैं, तो उसके बाद जहाँ तक भी जाना पड़ा हम इंशाल्लाह जाएंगे। बहुत शुक्रिया।